दोस्तों, मंगलवार 17 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसके आगे बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। इस दिन दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसे लोग इमेजिन में नहीं कर सकते। तारीख थी 17 दिसंबर, वक्त था दोपहर के 3:30 बजे और तभी लेबनान और सीरिया में एक एक करके 5000 पेजर्स में धमाके हो गए। इससे पहले कि दुनिया इस पेजर कांड पर मीम्स बनाकर शेयर कर पाती, अगले ही दिन हिजबुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकी फ़ोन्स, सोलर पैनल और कनेक्टिंग डिवाइस पोर्ट में 40 से ज़्यादा लोग क्या हो चुके हैं राहुल जी? हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है नव्या और आप देख रहे हैं नव्या डायलॉग। जैसे ही ये खबर और इससे जुड़े फैक्ट्स पता लगने लगे तो लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। पता लगा कि जिन पेजर और वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए उन्हें हिजबुल्लाह से जुड़े लोग इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने 6 महीने पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को 3000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। हिजबुल्लाह को लगता था कि अगर वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो इजराइल की खुफिया एजेंसी उसे हैक कर लेगी, इसलिए पेजर यूज़ करना सेफ़ होगा। मगर इजराइल को यूं ही अपने दुश्मनों का बाप नहीं कहते हैं ना। मोसाद को भी पता था कि हिजबुल्लाह के ये चंपू पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोसाद के एजेंट्स ने 6 महीने पहले ताइवान की उसी फैक्ट्री का दौरा भी किया था जहां ये पेजर्स बनते थे। वहां उनकी क्या सेटिंग हुई किसी को नहीं पता, मगर इससे पहले कि ये पेजर हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंचते, मोसाद ने एक चिप के ज़रिए इन पेजर्स में 2 का विस्फोटक इसकी बैटरी के ऊपर फिट कर दिया। इसे ऐसे फिट किया गया कि किसी भी तरह की स्कैनिंग मशीन में पकड़ा ना जा सके। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसमें कोड भेजा जा सकता था। 17 सितंबर को जैसे ही इसमें कोड भेजा गया तो पेजर में लगी लिथियम आयरन बैटरी गर्म हो गई। अब मोसाद चाहता तो डायरेक्ट कोड भेजकर भी इन पेजर्स में ब्लास्ट करवा सकता था, मगर इतने भर से उसका पेट नहीं ना भरता था। उसने सारा मैकेनिज़्म इस तरह से बनाया कि जैसे ही पेजर्स पर कोड भेजा गया तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगी। मोसाद को पता था कि जैसे ही पेजर्स आवाज़ करने लगेगा तो लोग इस्तेमाल करने वाले जो भी पेजर इस्तेमाल करते होंगे वो उसको जेब से निकाल कर चेक ज़रूर करेंगे, और जैसे ही वो पेजर को देखने के लिए अपने चेहरे के पास लाएंगे तभी उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। मोसाद ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे इस्तेमाल करने वाले के मुंह और आँख के चितड़े उड़ जाए। तभी आप देखोगे जो 3000 लोग तकरीबन इस पेजर ब्लास्ट में जख्मी हुए, या तो उनके प्राइवेट पार्ट्स तहस नहस हो चुके या फिर होंठ और मुंह फट गए। इतना ही नहीं, पहले तो इजराइल ने 21 लोग पेजर ब्लास्ट में मार दिए। फिर अगले ही दिन जब इन लोगों को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस अंतिम यात्रा के दौरान कई लोगों के पास वॉकी टॉकीज़ थे, उसमें भी ब्लास्ट हो गए। कई घरों में पड़े पुरानी चीज़ें भी फटने लगे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जो फटे हैं वो पेजर्स नहीं है, वो हिजबुल्लाह के लोगों की। मैं आगे नहीं बता सकती, आप कमेंट सेक्शन में भी मत लिखना प्लीज़, और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। आप खुद ही समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक होता है ना जंग में किसी को नुकसान पहुंचाना, और दूसरा होता है अपने दुश्मनों को जलील करना। इजराइल ने इस पेजर ब्लास्ट के ज़रिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को जैसी मार मारी है, उसने पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह का मजाक बना कर रखा है। मोसाद ने अपने दुश्मनों को जलील कर दिया है। पेजर में ब्लास्ट करके उनके शरीर में ऐसी जगह चोट पहुंचाई गई जिससे अगर वो बच भी गए तो भी सारी उम्र शन के मारे मरते रहे। उसने अपने दुश्मनों को ऐसी साइकोलॉजिकल चोट पहुंचाई है जिससे वो शायद अब सारी ज़िंदगी उभर ना पाए। सोचिए, एक दिन पेजर फट रहा है, अगले दिन वॉकी टॉकी फट रहे, सोलर पैनलों में धमाके हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में बंदे की हालत क्या होगी। अब ये लोग पेजर रखना तो दूर, अपने घरों में डोरबेल तक नहीं लगवाएंगे। क्या पता अगली बार हिजबुल्लाह का कोई चंपू घर की घंटी बजाए और अपने हाथों अपना ही घर उड़ा बैठे। मुझे तो शक है कि पेजर ब्लास्ट में अपनी इज्जत गंवाने के बाद ये लोग जब अस्पताल में इलाज करवाने गए होंगे तब भी इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं मोसाद ने डिटॉल में भी तो तेजाब नहीं मिलवा दिया होगा। सच में अपने दुश्मनों को इतना जलील कौन करता है? पेजर धमाका करके इजराइल ने दुनिया में बैठे अपने दुश्मनों को ये कहा है कि ये है तुम्हारी औकात और ये है हमारी ताकत। अब हम जब चाहेंगे, हम जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे
तुम्हें मार सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि हिजबुल्लाह कहने को तो लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर उसके लड़के लगातार इजराइल पर हमला करते रहते हैं। उनकी तरफ से की गई गोलीबारी की वजह से ही इजराइल को लेबनान बॉर्डर के पास से अपने 60,000 लोगों को हटाकर कहीं और बसाना पड़ा। ये भी सबको पता है कि ईरान और हिजबुल्लाह के कैसे रिलेशन, जिन पेजर्स ब्लास्ट में 3,000 लोग जख्मी हुए उसमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के आतंकी जितने भी प्लान बनाते हैं ईरान की सरकार तक उसमें शामिल होती है। वरना ऐसा तो नहीं है ना कि ईरान के राजदूत को उसके पापा मोबाइल नहीं दिला रहे थे और उस गरीब के मजबूरी में पेजर से काम चलाना पड़ रहा था, बताओ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। नहीं, मोसाद से जुड़े बीसों किस्से जो ये प्रूव करते हैं कि मोसाद अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाता है। अगर विल पावर हो तो एक छोटा सा देश अपने से 200 गुना ज़्यादा दुश्मनों की भी लंका ला सकता है। इजराइल ने अभी जो लेबनान में किया है वो उसी की एक और मिसाल है। इजराइल के हाथ हिजबुल्लाह की एक कुटाई ऐसे हर उस जिहादी के लिए एक सबक है जिसे लगता है कि आबादी बढ़ाने से वो ताकतवर हो जाएगा। अबे इजराइल की आबादी 1.5 करोड़ है। दुनिया भर के जो मुस्लिम देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं उनकी आबादी 2 अरब है, मगर 1.5 करोड़ के इस छोटे से देश ने अपने दम पर इन 50 से ज़्यादा देशों की बैंड बजा रखी है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ दोस्तों कि ये सारे फट्टू जो इजराइल के हैकरों के डर से मोबाइल की बजाय पेजर यूज़ कर रहे थे वो अब क्या करेंगे? एक दूसरे तक मैसेज पहुँचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करेंगे क्या? इजराइल से इतनी मार खाने के बाद ये कार्टून सोशल मीडिया पर अब ये मैसेज लिख रहे कि अब इजराइल की हार तय है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने घर में टेस्ट सीरीज़ भी हार जाए और फिर ये कहे कि अब हमें वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इजराइल के इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत ने भी हाल ही में पाकिस्तान और कनाडा में बैठे अपने दुश्मनों को क्या ऐसे ही किया है? क्या किया राहुल जी? क्या लगता है आपको कि इजराइल जैसा देश अगर हमारा दोस्त है यानी भारत का दोस्त है तो क्या इससे पाकिस्तान की बिना कुछ कहे हालत ख़राब रहती है क्या? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। बाय।